इस लाइव चार्ट को देखिए बिटकॉइन के, और इस एक काली लाइन को देखिए। प्राइस यहां चल रहा है और काली लाइन यहां पर है। थोड़ा सा और पीछे करके देखते हैं। ये प्राइस के पीछे पीछे चल रही है, ये प्राइस से थोड़ा थोड़ा ड्रैग होकर के चलती है। ये क्या काली लाइन है, इसके बारे में क्यों आज जिक्र हो रहा है, क्यों इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्यों इस एक लाइन की अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी ट्रेडिंग की गेम को अपसाइड डाउन 100% चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, और आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ ये इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट जो अपनी शक्ल से बता रहा है कि जो प्राइस से पीछे चल रहा है, लैग करता हुआ चल रहा है, ये दुनिया का नंबर 1 कॉन्सेप्ट है। स्क्रीन आपके सामने, बिटकॉइन का चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे, फाइनेंशियल फ्रंट लाइन 1, उसकी सेटिंग में जाएंगे। इस पर्टिकुलर लाइन का नाम है लेगिंग स्पैन, आपको मिलेगी इचिमोकू क्लाउड से। फाइनेंशियल फ्रंट लाइन 1 को लगाइए, इचिमोकू क्लाउड को सिलेक्ट कीजिए, और इचिमोकू क्लाउड में आकर के सिर्फ एक लेगिंग स्पैन 26 को सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी सब कुछ हटा दीजिए। ये आपको एक काले रंग की लाइन नजर आ जाएगी। आपको काला रंग अच्छा नहीं लगता तो नीला पीला जो आपको अच्छा लगता हो वो रंग लगा लीजिए, और उसको सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए। ये लग गया, और आज इसी के बारे में बातचीत होनी है। अब ये क्या चीज है, क्यों ये दुनिया का नंबर 1 कॉन्सेप्ट है, क्यों लोग इसके बारे में बात नहीं करते, और एक बार अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इसको लेकर के परफेक्ट हो गई तो जीवन भर सपोर्ट और रेजिस्टेंस नाम का कॉन्सेप्ट आपके आगे हाथ जोड़ करके खड़ा रहेगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। सिर्फ 10 मिनट मेरे साथ इस वीडियो में रहिए और ये आपकी गेम को चेंज करके रख देगा। देखिए है क्या, इचिमोकू लेगिंग स्पैन। लेगिंग स्पैन का अपना ही मतलब है कि ये प्राइस से पीछे रहेगा। करता क्या है ये प्राइस खड़ा है यहाँ पे, और ये लाइन उसके पीछे चल रही है। प्राइस आगे आगे चलता जाएगा, ये लाइन आगे आगे बढ़ती जाएगी। ये क्या करती है, ये चलते हुए प्राइस से 26 पीरियड पीछे चलती है, लैग करती हुई चलती है, 26 पीरियड पीछे चलती है। चेक कर लीजिएगा, जहां पर प्राइस होगा 26 कैंडल पीछे कर लीजिए, आपको वहां पर लाइन दिख जाएगी। दूसरी चीज, ये प्राइस को बिल्कुल 26 पीरियड पीछे ना मिरर कर देती है, रेप्लीकेट कर देती है। प्राइस इस समय चलते हुए बाजार में, ये प्रेजेंटेशन इंटेंशनली बता रहा हूं ताकि आपको पता चले क्या ना क्या चाह रहा हूं। जैसे यहां पर प्राइस चल रहा है ना, ये बिल्कुल उसके 26 पीरियड पीछे ना बिल्कुल एक सेम लाइन में ला करके खड़ा कर देगा। प्राइस अगर यहां से थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना तो ये इसके साथ साथ चलेगी, और ऊपर चला जाएगा ये इसके और ऊपर चली जाएगी, नीचे आ जाएगा ये इसके साथ साथ नीचे आनी शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ कुछ नहीं कर रही, ये सिर्फ उसकी नकल करती हुई चल रही है। ये सिर्फ उसकी नकल है और रिफ्लेक्ट कर रही है 26 पीरियड पीछे। सेटिंग में एक बार दोबारा देखिए, इचिमोकू लेगिंग स्पैन 26 पीरियड पीछे। इसको इचिमोकू क्लाउड वाले या किंको क्लाउड वाले किसी और नाम से भी जानते होंगे, पर नाम में कुछ नहीं रखा। लेगिंग स्पैन से हमारा काम हो जाएगा, 26 पीरियड से हमारा काम हो जाएगा। अब ये गेम चेंजर कैसे है वो सुनिए। बड़ी तसल्ली से आप देखिएगा ये हो क्या रहा है। यहाँ पे ये प्राइस ये खड़ा हुआ है, ये लेगिंग स्पैन इसके साथ चल रहा है, इसके यहां पर एक लाइन लगाइए सीधी सी, ठीक है ना। ये लेगिंग स्पैन और ये प्राइस के बीच में लाइन लगाइए। हो क्या रहा है, जितनी बार भी ये प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है ना, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और इसको देखिए तो 26 पीरियड लैग में और प्राइस के बीच में जितनी भी नीचे की तरफ ये जो कैंडल्स की विक बनी हुई है ना, ये जो कैंडल्स की विक है ना, ये सारी की सारी, ये विक, ये विक, ये जो विक है, ये सारी की सारी सपोर्ट का काम कर रही है। आपको मालूम है, ये सारा सपोर्ट है। दिस एंटायर पीस इज अ सपोर्ट। सपोर्ट का सीधा सीधा मतलब है यहां से किसी ने माल को खरीदा है, गिरने नहीं दिया। ये प्राइस खड़ा हुआ है, ये नीली लाइन खड़ी हुई है, बीच में 26 पीरियड का डिस्टेंस है। ये 26 पीरियड के बीच में ये जो आपको कैंडल का प्रेशर दिख रहा है ना, नीचे की तरफ जितना भी कैंडल का प्रेशर दिख रहा है, ये सारा का सारा बाइंग जोन है, ये सारा का सारा सपोर्ट है। ये आपके सामने मात्र इस छोटी सी लाइन ने दिखा दिया आपको, ये और इसके बीच में ये जितनी भी आपको ये कैंडल्स की लाइनें दिख रही हैं, ये 26 पीरियड का सपोर्ट है। उसी प्रकार से ये 26 पीरियड पीछे चल रहा है, और बीच में ये जो आपको दिख रहा है यहां पर बाइंग है, और बाइंग का मतलब सपोर्ट होता है। अब होगा क्या, बड़ी तसल्ली से बात को समझिएगा। अब होगा क्या, प्राइस को अगर नीचे जाना है ना, अगर प्राइस को नीचे जाना है, खेल को समझिए, ये है प्राइस को अगर नीचे आना है, इस लाइन के नीचे आना है। ये लाइन मुझे कहां से मिली, ये लाइन मुझे मिली इस विक से। 26 पीरियड ये रहा, 26 पीरियड से लेकर के प्राइस के बीच में सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर मैंने एक लाइन लगा दी। इस लाइन का नाम मैंने रख दिया सपोर्ट, या मैंने इसका नाम रख दिया बाइंग जोन। ये है भी वही। अब अगर बाजार को नीचे गिरना है, बाजार नीचे गिरने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि जिन लोगों ने
इस 26 पीरियड के दौरान बाइंग करी है ना, इसने 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 बाइंग करी है ना, अगर इनके बाइंग के ऑर्डर पेंडिंग होंगे ना तो बाजार यहीं से पलट जाएगा, ये एक वैलिड सपोर्ट का काम कर लेगा। हुआ कुछ नहीं है, ये यहां पर ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, सिर्फ आपको ये दिखा रही है कि करंट प्राइस में और 26 पीरियड के बीच में ना, ये 26 पीरियड पीछे है और कुछ भी नहीं है ये। और ये जो बीच में ये जो जोन निकल करके आ रहा है ना, ये जोन है सारा का सारा खेल। मैं आपको एक और तरीका दिखा देता हूं इस काम को करने का, 1 मिनट में बात समझ आ जाएगी आपको, और वहीं से सारा खेल है। ये देख लीजिए, बहुत आसान है। ये कैंडल है, ये लेगिंग स्पैन है, लेगिंग स्पैन को ऐसे मार्क कर लीजिए, कैंडल आपके सामने है। अब क्या कीजिए, लेगिंग स्पैन और कैंडल के बीच का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसे मार्क कर लीजिए, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसे मार्क कर लीजिए। माफ कीजिएगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये नहीं है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस है। जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये सपोर्ट है। ये सेलिंग जोन है, इसको SZ लिख लीजिए। ये सपोर्ट है, इसका नाम है बाइंग जोन। अब क्या होगा, यही सारा खेल हो जाएगा। ये आपने मार्क कर दिया, आप आराम से बैठ गए। ये रहा आपका बाजार। अब बाजार जब नीचे गिरने की कोशिश करेगा से मतलब है अपने सपोर्ट को तोड़ेगा या सपोर्ट के पास आएगा, तो जिन लोगों ने पहले बाइंग करी हुई है वो यहां पर दोबारा अपने बाइंग के ऑर्डर को ट्रिगर करेंगे, अगर उनके कोई बाइंग ऑर्डर पेंडिंग होंगे तो। ये बात याद रखिएगा, अगर किसी के बाइंग ऑर्डर पेंडिंग होंगे तो वो यहीं ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि 26 पीरियड के अंदर में ये एक वैलिड सपोर्ट का जोन बना बैठा है। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये चलते बाजार में भी आप और इसका आपको और बेहतर पिक्चर दिखा देते हैं। लो, सिस्टमैटिक तरीके से ना काम करने का। लो, एक लाइन ये लगा लो और एक लाइन यहां पर ये लगा लो, कंप्यूटराइज काम कर दिया जी। ठीक है कि बन गई लाइन। ये प्राइस हो गया, ये लेगिंग स्पैन हो गया, लोएस्ट पॉइंट सपोर्ट मार्क हो गया, हाईएस्ट पॉइंट रेजिस्टेंस मार्क हो गया। कुछ नहीं करना, अब आप आराम से बैठो। अब प्राइस अगर नीली लाइन के आसपास में आता है तो प्राइस एक्शन को देखो, दो काम होंगे। नीली लाइन के आसपास आएगा, दो काम होंगे। अगर यहां पर बाइंग का ऑर्डर ट्रिगर होना होगा, क्यों बाइंग ट्रिगर होनी होगी, क्योंकि यहां पर पुराना बायर बैठा हुआ है इस लेवल पे, ये वैलिड सपोर्ट है। अगर ये एक वैलिड सपोर्ट है और यहां पर अगर बाइंग आनी है तो ये नीली लाइन नहीं टूटेगी, बाजार यहीं से पलटेगा, यहीं पर ही आपको प्राइस एक्शन दिख जाएगा और प्राइस एक्शन अपना काम कर जाएगा और बाजार यहीं से पलट जाएगा, आपको बाइंग का मौका मिल जाएगा। और गलती से सेलिंग प्रेशर तेज रहा और ये नीली लाइन के नीचे बाजार चला गया और यहां पर आपको कंफर्मेशन आ गई प्राइस एक्शन से, या कैसे भी कंफर्मेशन आ गई, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये बाइंग जोन टूट चुका है, ये एक वैलिड ब्रेकडाउन का ट्रेड है। सिंपल एज दैट। कोई फालतू आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये इतना ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इतना पुराना कॉन्सेप्ट है, पर लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। और आज की डेट में हम फंसे हैं ICT में और SMC में और पता नहीं किस किस में, और दुनिया जान के महंगे फैंसी इंडिकेटर खरीद रहे हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक छोटी सी पुरानी लाइन, और वो चीखे मार के कह रही है कि जी कुछ मत करो, प्राइस को देख लो, 26 पीरियड पीछे के एरिया को देख लो, ऊपर रेजिस्टेंस मार्क कर लो, नीचे सपोर्ट मार्क कर लो और आराम से बैठ जाओ, यही ना पैसा बन जाएगा। तो देख लेना, दो काम होंगे, देखना, प्रैक्टिस करना, लाइव में देखना, जैसे मर्जी करना, और आप खुद इसके रिजल्ट सामने से निकाल करके लिख के बताओगे कि भाई बड़ी कमाल की चीज बताई है, क्योंकि ये फैक्ट है। बाजार ये खड़ा है, लैगिंग स्पैन ये है, लोएस्ट पॉइंट को आपने सपोर्ट मार्क कर लिया। बाजार जितनी बार नीचे जाने की कोशिश करेगा ना, अगर सपोर्ट ने नहीं टूटना ना, तो यहीं से ही बाजार पलट जाएगा, क्योंकि यहां पर पुरानी बाइंग आ रखी है। अब एक चीज आपको और बताता हूं, हो सकता है थोड़ी देर बाजार यहां पर ऐसे किची किची करता रहे, पर जैसे जैसे ये आगे आगे बढ़ता जाएगा ना प्राइस, वैसे वैसे नीली लाइन, ये पीछे भी 26 पीरियड का डिस्टेंस भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ उसके 26 पीरियड को ही ट्रेल कर रहा है। अभी आपको ये यहां दिख रहा है, एक कैंडल और बन जाएगी, यहां दिखेगा, एक कैंडल और दिखेगी, फिर यहां एक कैंडल और बनेगी यहां, तो जैसे यहां पर आएगा वहां पर आपका ये वाला सपोर्ट पीछे रह जाएगा, फिर नया सपोर्ट आपको फिर ये दिख जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, बस कुछ नहीं है। सिर्फ आप बस ये देख लो, प्राइस कहां पर है, लेगिंग स्पैन कहां पर है, ऊपर और नीचे के पॉइंट को मार्क कर लो, आपको तुरंत पता चल जाएगा चार्ट को देखते के साथ ही, इमीडिएटली के बताओ भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है। आपको जीवन में किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। ये है इतना ज्यादा धमाकेदार कॉन्सेप्ट। भैया बात है, अगर इस नीली लाइन के पास आकर के प्राइस एक्शन आपको रिवर्ट दिखाता है, वापस जाता हुआ नजर आता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सपोर्ट होल्ड हो गया, यहां पर बाइंग आ गई, लोगों ने यहां पर माल को खरीद लिया, बायर बन जाओ। अगर ये लेवल टूट जाता है तो इसका मतलब है सपोर्ट टूट गया है, यहां पर जो बायर बैठा हुआ था उसने अपनी हिम्मत छोड़ दिया, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, यहां पर सेलिंग आती है, यहां पर एक सेल का ट्रेड लो और नीचे निकल जाओ। सिंपल सुपर इजी स्ट्रेटजी। उसी प्रकार बाजार अगर ऊपर की तरफ जाता है, इस समय तो नहीं जा रहा, आप देख ही रहे हैं इस समय तो नहीं है, बाजार ऊपर की तरफ अगर 1 मिनट के लिए जाने की कोशिश करता है तो ये रेजिस्टेंस है, यहां पर आकर के पलटता है तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर बैठे हुए सेलर ने, क्योंकि ये सेलर है, यहीं से माल को बेचा गया है, तभी ये प्राइस नीचे आया है। बाजार यहां तक जाता है,
वापस आने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस का जोन एक वैलिड रेजिस्टेंस है, यहां से बाजार पलटा है, यहां से आपको सेल एंट्री लेनी चाहिए। और गलती से बाजार अगर इस जोन के ऊपर चला जाता है, ग्रीन कैंडल क्लोज मिलती है या प्राइस एक्शन आपको कंफर्म कर देता है कि यहां पर बाइंग आई है, तो इसका मतलब है इस सेलर का दम टूट गया है, आपको यहां पर बायर बनना चाहिए और प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहिए। आप ये काम इतनी सरलता से कर सकते हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ। इसके साथ अगर आपको बहुत ज्यादा बढ़िया काम करना है तो सिर्फ आप एक काम कर लीजिए, आप साथ में वॉल्यूम लगाइए और देख लीजिए, आप आराम से बैठ जाइए वॉल्यूम लगा करके, बिल्कुल रिलैक्स। वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम, जो आपको वॉल्यूम अच्छा लगता है वो लगा लीजिए और सिर्फ ये देखिए कि प्राइस जब अपने बाइंग जोन और सेलिंग जोन के पास आता है तो उस समय आपको प्राइस एक्शन कैसा दिखता है और वॉल्यूम कैसा दिखता है आपका कंफर्म्ड। मैं आपको बता रहा हूं, आप रिटेल कम्युनिटी से 80% आगे आकर के खड़े हो जाएंगे सिर्फ इस छोटे से कॉन्सेप्ट से। और स्क्रीन पर हमने कुछ नहीं आपको लगा करके दिया, क्या? प्राइस, लेगिंग स्पैन, दैट्स इट। इस कॉन्सेप्ट पे ना, इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेगिंग स्पैन और प्राइस के बीच में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कहां करना है। लोगों को ये बात नहीं समझ आती। ये बात तो शायद किसी को समझ आ जाएगी कि ये प्राइस है और ये लेगिंग स्पैन है, उसके 26 पीरियड पीछे चल रहा है, उसको कॉपी कर रहा है, ये उसकी टेल है और ट्रेल है, दिख ही रहा है। इसमें क्या था, यहां पर प्राइस है तो ये उसके पीछे है, ये उसके पीछे पीछे चलता जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि प्राइस और 26 पीरियड के बीच में रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करना और वहां पर उसके कॉन्सेप्ट को समझना कि अगर बाजार गिर करके यहां सपोर्ट पर आए तो यहां पर आप चेक कीजिए कि यहां पर सपोर्ट टूट रहा है या सपोर्ट पर बाइंग आ रही है, यहां ट्रेड बनता है। उसी प्रकार बाजार रेजिस्टेंस पर दौड़ करके जाए तो यहां चेक कीजिए कि रेजिस्टेंस टूट रहा है, ऊपर भाग रहा है, या रेजिस्टेंस से ही वापस पलट रहा है और नीचे भाग रहा है, और कंफर्म कराने के नीचे वॉल्यूम लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम आपको अपने इंट्राडे ट्रेड के अंदर में प्राइस एक्शन को रीड करने में आप सरलता से काम कर पाए उसमें ऐड करना चाहते थे। हम आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं और इतनी आपसे होप और इंस्पिरेशंस रखते हैं कि आप हमको कुछ ना कुछ अपने जो फीडबैक, सबसे पहले जो आपको कॉन्सेप्ट आप शेयर किया है आप इसको अपनी स्क्रीन पे लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ बेकार है मेरे भाई। मेरे 90 वीडियो क्या, तो मेरे चैनल के ऊपर में, आपके चैनल पे 1500 वीडियो डले हुए हैं भाई साहब। अगर आपने नहीं देखने, नहीं प्रैक्टिस करनी, तो मैं 5000 वीडियो बना करके भी डाल दूं ना तो भी मेरा एफर्ट बेकार है, जीरो है। सिर्फ रिक्वेस्ट है भाई, अगर कोई चीज काम की मिलती है तो उसको बैक टेस्ट करो, रिजल्ट काम के दिखते हैं तो कुछ कमेंट कर दो। सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है और इससे ज्यादा फिलहाल हम आपसे कुछ मांगते नहीं है। एक छोटा सा अपडेट और उसके बाद वीडियो वाइंड अप। जो आप शाम में 5 से 10 मिनट में इस प्रकार के वीडियो देखते हैं और चीज सीखने की कोशिश करते हैं, अगर आप इससे रिलेटेड ऑनलाइन क्लास में आना चाहते हैं, वहां पर आप लाइव सीखना चाहते हैं, कम्युनिटी के अंदर कनेक्ट करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब लेना चाहते हैं, और ऑल इन ऑल भाई आप अपने स्किल को अगर इनहेंस करना चाहते हैं, तो FF नाइट की कम्युनिटी है। फ्राइडे इवनिंग में वहां पर ऑनलाइन सेशन होता है। डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगी। समय मिले तो प्लीज कनेक्ट करें। मैं आपको एक चीज अश्योर करता हूं, वहां पर आपका स्किल सेट एक ऐसे लेवल पर पहुंचेगा जो आपके बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। जो मेरे पास शब्द तो नहीं है और मैं कुछ ज्यादा कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, फिर बात हो जाएगी कि भाई खुद ही बता रहा है और खुद ही उसके बारे में ज्यादा गाने गा रहा है, वो अच्छा नहीं लगता। कभी मौका मिले तो कम्युनिटी में अगर कनेक्ट करके लोगों से पूछ लीजिएगा, वो आपको खुद बता देंगे कि वो क्या कमाल की चीज है। बस भाई फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में मेरे पास इतना ही था। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।